Hello students, let's read the question. Identify the correct statement with respect to dicot root. Dicot root के रिस्पेक्ट में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें बताना है. तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं किसकी. डाइकॉट रूट के डायग्राम को अगर हम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. ठीक है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है डाइकॉट रूट की उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है एपीब्लेमा. ठीक है, तो जो एपीब्लेमा होती है इट इज़ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द डाइकॉट रूट और इसी से क्या निकले होते हैं, इसी से कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स या एक्सटेंशंस निकले होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं जिन्हें बोला जाता है रूट हेयर्स. ओके, रूट हेयर्स के बाद में आपको यहाँ पर कुछ पैरेन्काइमेटस सेल्स की मल्टीपल लेयर्स दिखाई देंगी जिन्हें बोला जाता है कॉर्टेक्स. ओके, तो यहाँ पर पैरेन्काइमेटस सेल्स की जो मल्टीपल लेयर है वो कॉर्टेक्स कहलाती है. ठीक है, कॉर्टेक्स की जो सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है, कॉर्टेक्स की जो सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है एंडोडर्मिस. तो एक सिंगल लेयर होती है बैरल शेप्स सेल्स की जिन्हें क्या बोला जाता है, जिन्हें बोला जाता है एंडोडर्मिस. तो एंडोडर्मिस जो है वो कॉर्टेक्स सबसे इनरमोस्ट लेयर है, ना कि आउटर मोस्ट. तो इसीलिए हम ये वाला जो पहला स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनकरेक्ट. ओके, अब बात करते हैं किसकी. द वॉल ऑफ द एंडोडर्मस सेल्स हैव डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल लिग्निन. तो अगर आप देखेंगे कि जो एंडोडर्मिस की जो लेयर्स होती हैं, एक्सोडर्मिस की जो सेल्स होती हैं, एक ही लेयर होती है सिंगल लेयर, और इसकी जो सेल्स होती हैं, ठीक है, जो इसकी सेल्स होती हैं इनकी जो वॉल है उसमें अगर बात करें टेंजेंशियल वॉल और रेडियल वॉल, दोनों ही रेडियल एंड टेंजेंशियल दोनों ही कैसी होती हैं, एक वैक्सी मटेरियल से कवर्ड रहती हैं जो वाटर इम्परमिएबल होता है, लेकिन वो लिग्निन नहीं होता, वो होता है सुबेरिन. ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता. तो फर्स्ट इसका आंसर नहीं है, सेकंड इसका आंसर नहीं है. अब आगे बात करते हैं. द पैरेन्काइमेटस सेल्स व्हिच लाइज बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम आर कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू. तो देखिए अगर हम बात करें किसकी, कंजक्टिव टिश्यू की, तो क्या होता है कि अगर हम नेक्स्ट एंडोडर्मिस देखें तो यहाँ पर पैरेन्काइमेटस सेल्स की कुछ लेयर्स होती हैं जिन्हें क्या बोला जाता है, जिन्हें बोला जाता है पेरीसाइकिल. तो पैरेन्काइमेटस सेल्स की जो लेयर्स होती हैं, मल्टीपल लेयर्स होती हैं, थिक लेयर्स होती हैं जिन्हें बोला जाता है पेरीसाइकिल. ठीक है, इन्हें बोला जाता है पेरीसाइकिल. और पेरीसाइकिल के बाद अगर हम देखें तो क्या प्रेजेंट होता है, पेरीसाइकिल के बाद बीचों बीच अगर हम देखेंगे स्टील के, इसको यहाँ पे जो ये बीच में जो होता है इसे बोला जाता है पिथ. और पिथ कैसा होता है, स्मॉल होता है. ठीक है, एंड इनकॉन्स्पिकस. ठीक है, ये होता है. अब बात करते हैं किसकी. अगर देखा जाए कि जाइलम और फ्लोएम के जो पैचेस होते हैं वो कितने होते हैं, 2 से 4 पैचेस होते हैं. ठीक है, और इनके बीच में जो पैरेन्काइमेटस सेल्स लाई करती हैं, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में. जाइलम और फ्लोएम की बात करें तो कहाँ पे होते हैं जाइलम और फ्लोएम. देखिए फ्लोएम जो है, मेटाजाइलम जो है वो इस तरीके से अगर हम ड्रॉ करें यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो है यहाँ ये हो गया प्रोटोजाइलम और ये क्या हो गया मेटाजाइलम. ओके, तो इनके बीच में यहाँ पे हम देखेंगे कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में, फ्लोएम कहाँ पे होता है, फ्लोएम ये रहा होता है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड फ्लोएम. तो इनके बीच में पैरेन्काइमेटस सेल्स की कुछ लेयर होती हैं जिन्हें बोला जाता है कंजक्टिव टिश्यू. ठीक है, इन्हें बोला जाता है कंजक्टिव टिश्यू. और तो ये वाला जो स्टेटमेंट हो गया ये हो गया हमारा करेक्ट. ठीक है, अब लास्ट वाला स्टेटमेंट देख लेते हैं. ऑल टिश्यू ऑन द आउटर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस कॉन्स्टिट्यूट स्टील. तो जितने भी सारी टिश्यूज जो होते हैं वो एंडोडर्मिस के जो इनर होते हैं, यानी कि एंडोडर्मिस के अंदर जितने भी सारे टिश्यूज होते हैं, कौन कौन से हो गए, पेरीसाइकिल हो गया, ठीक है, पिथ हो गया, वेस्कुलर बंडल्स हो गए, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, ये मिलकर बनाते हैं स्टील. इसको हम बोलते हैं स्टील. और ये एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ होते हैं, ना कि आउटसाइड. ठीक है, तो ये इनसाइड हो जाएगा. तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट. तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा 3. और अगर हम इसका एनसीईआरटी रेफरेंस चाहिए तो हमें कहाँ मिलेगा, ये हमें मिलेगा न्यू एनसीईआरटी ऑफ क्लास 11th पेज नंबर 74 पे आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. थैंक यू सो मच.